अभी कॉन्टिन्यूटी के लिमिट कॉन्टिन्यूटी में अभी एक एग्जांपल का एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन वन और एक्स माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको देखना है वो यहाँ पे किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, दैट इज द पॉइंट वन। ठीक है, ये वन के पॉइंट पे आपको चेक करना रहेगा। इसका रीज़न क्या है, वन पे, क्योंकि बाकी के लिए तो एक ही लाइन है आपका। ठीक है, तो अगर मैं केसेस को अगर मैं पकड़ूँ, केस वन अगर मैं पकड़ूँ और x इज ग्रेटर देन वन, तो ये कहाँ पे आएगा, कौन से फंक्शंस के लिए हम लोग लेंगे, कहाँ पे आएगा, इसके लिए आएगा। इसके लिए fx की वैल्यूज कितनी है, x माइनस टू, राइट। अब एक पॉइंट है वन, यहाँ पे आएंगे। वन के इस साइड में आपका क्या है, RHL है। ठीक है, और इस साइड में आपका क्या है, LHL, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर मैं एक छोटे से पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे ये क्या है हमारा h है, और h टेंस टू कितना है, 0.0000 कुछ तो रहेगा, मतलब h की वैल्यूज क्या है आपकी, s टेंस टू क्या है, 0। तो 1 प्लस एच मतलब 1 से कुछ ज़्यादा और 1 माइनस एच मतलब 1 से थोड़ा सा। ठीक है, 0.99999 इस तरह की चीज़ें। तो LHL की जब मैं बात करूँगा, मीन्स F1 माइनस एच की जब मैं बात करूँगा, तो ये किसके लिए आएगा आपका, 1 प्लस एच की बात अगर मैं करता हूँ तो ये किसके लिए आएगा, 1 से ग्रेटर देन वाले फंक्शन से। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f क्या है, 1 प्लस एच माइनस टू, ऐसा आएगा। और ये वैल्यूज हमारा क्या आ जाएगा, h माइनस वन, यही तो आएगा। मैंने इसमें क्यों नहीं रखा, हमारा वैल्यूज क्या है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच क्या है हमारा, 1 प्लस एच जो है वो x क्या है, 1 से ग्रेटर देन है, यही तो है ना, 1 से क्या है हमारा, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन वाले को हमको किसमें रखना है, इसमें। अगर 1 से वैल्यूज लेस है या 1 के बराबर है तब हम कहाँ पे रखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ F1 की वैल्यूज मैं कहाँ पे रखूंगा, केस 2 में अगर मैं बात करता हूँ F1 की वैल्यूज कहाँ रखूंगा। ठीक है, F1 की वैल्यूज कहाँ रखूंगा, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो अपने को कहाँ पे रखना पड़ेगा, x प्लस 2 पे रखना पड़ेगा। मीन्स अगर x इक्वल टू 1 है तो हमको fx क्या चूज करना है, x प्लस 2। ठीक है, तो F1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूंगा केस 3 की बात करता हूँ और F1 माइनस एच की बात करता हूँ, मतलब 1 से क्या है, थोड़ा छोटा है। तो 1 से जब थोड़ा छोटा है तो मैं ये कहाँ पे आएगा, ये वैल्यूज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये जो x है वो 1 से छोटे के लिए है और 1 के इक्वल के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, f(x) मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस h और प्लस 2, ये वैल्यूज हमारी किसकी है, x की वैल्यूज है, और इसको हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, तो ये इतना है, ये वैल्यूज है। अब आपकी जो h है वो आपकी h कितनी है, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका, ये भी h टेंस टू क्या करेंगे आप, 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या हो गई, 3 है। तो ये एक क्वेश्चन है बनाने का। और अभी देखिए, क्या LHL और RHL आपका इक्वल है, LHL की वैल्यूज कितनी है, 3 है, और इसकी वैल्यूज कितनी है, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब LHL और RHL क्या है हमारा, इक्वल नहीं है। और जब लिमिट LHL और RHL इक्वल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये फिर कहाँ से होगा, तो इस तरह के मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो मीन्स क्या हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक मेथड हो गया, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अपने को
थोड़ा समझ विकसित करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो अगर हम ग्राफ से इसको अगर हम बनाते हैं तो ये हमारी समझ को और अच्छे से कर देगा और बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे एक मैंने बना लेता हूँ इसको। चलिए पहले केस 1 लेता हूँ, ठीक है। जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तब मेरे को f(x) इक्वल टू क्या रखना है, x माइनस 2 लेना है। दूसरा केस बनाता हूँ, जब मैं x को क्या लूँगा, 1 लूँगा। 1 लूँगा तो मेरे को f(x) की वैल्यूज कहाँ पे रखना है, x प्लस 2 वाले इक्वेशंस में रखना है। एक तीसरा केस बनाता हूँ जहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए f(x) का इक्वेशंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसी चीज़ को मैंने 3 पार्ट में इसको तोड़ा। f(x) क्या है आपका, दैट इज y, दैट इज y, दैट इज y। तो ये चीज हो गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इजी है। ये क्या है आपका 0 0 है, ये क्या है -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है और 2 है। यहाँ पे भी वैसे ही 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशंस बनाता हूँ और वो इक्वेशंस में x और y लेना है, वैल्यूज लेना है। 0 लिया, x की वैल्यूज कितना लिया मैंने, 0। अब x की वैल्यू 0 मैं कहाँ रखूँगा, क्या इस वाले में रखूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1, नो। यहाँ पे क्या x 1 के बराबर है, इन 3 पॉइंट्स को पकड़ना है, ये भी नहीं है। क्या सर ये लेस देन, x लेस देन 1 है, यस दिस इज द लेस देन 1, मतलब 0 1 से क्या है, लेस है। तो x की वैल्यू अगर हमको 0 रखना है तो मैं किस फंक्शंस में रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। और x प्लस 2 मतलब 0 प्लस 2 और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, और एक वैल्यूज ले लेते हैं। फिर वो वैल्यूज मैं क्या लेता हूँ, अब मैं 1 लेता हूँ। अब अच्छा, और इसी पे x लेस देन में अगर मैं -1 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यूज अगर मैं -1 रखता हूँ तो इसकी y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 1, और x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, तो x की वैल्यूज कितनी है 0, तो y की वैल्यूज कितनी हो गई, फिर x की वैल्यूज कितनी है -1, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई 1, ठीक है। अब x की वैल्यूज -2 है, इसकी वैल्यूज कितनी है 0। इस तरह से, मतलब ये इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। इसमें लेकिन कंडीशंस क्या रहेगा, इसका कंडीशंस क्या रहेगा, कंडीशंस क्या है, x इज लेस देन 1, क्या 1 के इक्वल है, नहीं, तो 1 तक ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पे जो है आपका टच नहीं होगा, ये ऐसा यहाँ तक आया। अब x की वैल्यूज 1 रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यूज जैसे ही हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक आ, x की वैल्यूज जब मैं 1 रखता हूँ तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 3 आएगी, यहाँ पे आएगा, और ये कितना है लेस देन, और 1 पे इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 3 है, मतलब इस वाले लाइन पे भी 1 + 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आएगा आपका, मतलब ये सेमी ग्राफ पे आएगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका सेम है, इसलिए ये हमारा क्या है कि पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, x = 1 पे पॉइंट है, लेकिन x = 1 पे ये पॉइंट है, इक्वल पॉइंट है, इसलिए ऐसा खींचा। अब सेकंड वाला अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ, अब कौन सा ग्राफ खींचना है, y = x - 2, इसका कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो जितना भी आप वैल्यूज लेंगे वो x से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो x पहले क्या रखते हैं, 1 लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 - 2, कितना हो जाएगा -1, फिर x क्या लेना है 2 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यूज क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 1। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ग्रेटर देन 1 है तो मैंने 1 को क्यों लिया, तो ये हमारा क्या पॉइंट है जहाँ पे अपने को टेस्ट करना है, इसलिए उस पॉइंट को ले लेते हैं। लेकिन अगर वो इक्वलिटी की पॉइंट को नहीं शो करेगा तो वहाँ पे हम राउंड फिगर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले ये ग्राफ बनाते हैं, तो 1 पे इसकी वैल्यूज कितनी है -1, ठीक है, 2 पे वैल्यूज कितनी है 0, और 3 पे वैल्यूज कितनी है 1,
तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्या ये वैल्यूज 1 पे एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इसको ऐसा ले लेंगे और ये ग्राफ को मैं क्या करूँगा, ऐसे बना दूंगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब मेरा जो फाइनल ग्राफ है वो बस इतना सा ही है, ये हमारा फाइनल ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा फाइनल ग्राफ। अब इस फाइनल ग्राफ को अब मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है, चेक करते हैं। अब इस फाइनल ग्राफ के लिए मेरा क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे को है अभी देखते हैं। ये फंक्शन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आता है, 1 से थोड़ा पहले, क्योंकि 1 पे ये क्या है, ये यहाँ से ये सब क्या है, पूरा कॉन्टिन्यूस है। लाइन क्या है, पूरा लाइन है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। कहाँ कहाँ पे, अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू -3 पे, यस कॉन्टिन्यूस, x इक्वल टू -2 पे, यस, क्योंकि ये ग्राफ ब्रेक नहीं, x इक्वल टू -1 पे, यस कॉन्टिन्यूस, x इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये सब पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जैसे ही हम 1 पे आते हैं, 1 पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, 1 पे ये क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक होके और यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये ग्राफ ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ ही ब्रेक कर गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस। और फिर क्या है, 1 के बाद मतलब 1.1 से अगर मैं बात करूँगा तो फिर ये क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा x इक्वल टू 3 पे क्या है, ये दिस इज कॉन्टिन्यूअस, यस। x इक्वल टू 4 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यस। x इक्वल टू 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इधर ग्राफ है आपका, इधर जो है ग्राफ आपका है, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में चेक करेंगे। अब देखिए सिंपल, एक तो ये हो गया, यहाँ से ही मैं LHL और RHL की वैल्यूज को निकालता हूँ। मैंने पॉइंट को क्या पकड़ा, 1, x इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं, 1। अगर मैं 1 माइनस h की बात करूँ, ठीक है, f1 माइनस h, ठीक है, f1 माइनस h की अगर बात करूँ तो 1 से h क्या है, कम है, मतलब यहाँ है, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यूज है वो कितनी आ रही है, 1 माइनस एच पे इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, ये कुछ तो वैल्यूज है, ठीक है। f1 पे इसकी वैल्यूज क्या है, f1 पे भी वैल्यूज ये आपकी कितनी है, 3 है। f1 माइनस एच पे भी इसकी वैल्यूज कितनी है, 3 है। लेकिन f1 प्लस एच की बात करूँ अगर क्या है, 1 से थोड़े से ज़्यादा पे, तो इसकी वैल्यूज क्या है हमारा -1। ऐसा ही तो है ना, यहाँ ग्राफ से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो चीज़ है आपका क्या है, LHL है, ये जो है ये क्या है, एट पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, RHL है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, LHL, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब ये क्या, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कॉन्टिन्यूअस किधर से होगा। तो इसका सिर्फ इतना सा ही था, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं फिर दूसरा पढ़ाता हूँ, उसमें फिर उस चीज़ को मैं बताता हूँ, ठीक है।